दोस्तों नमस्कार, मैं अजय साहू, फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। आज हम लोग बात करेंगे इंटरप्रेनर स्किल के बारे में। जी हाँ, एंटरप्रेनर स्किल के बारे में। अगर आप व्यापारी बनना चाहते, बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस ओनर हैं, तो आपको अपने अंदर कौन कौन सा ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए जिसमें आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ पाएं, आप अपने लाइफ में सफलता हासिल कर पाएं। ये स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 100% आपके लिए बेनिफिट पे है। अगर आप लिख लेंगे और इस स्किल को डेवलप कर लेंगे तो आपको कोई भी ताकत परास्त नहीं कर पाएगा। बस उस स्किल का उपयोग आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले बार शॉर्ट में बताया था ना, ईश्वर का वरदान भी तभी काम आएगा जब आप उस चीज को इंप्लीमेंट करते हो, जब आप उसका उपयोग करते हो। अदरवाइज मेरा वीडियो भी आपका कोई काम नहीं आएगा अगर इसका आप उपयोग नहीं करते। इंटरप्रेनर का सबसे पहला पॉइंट, नॉलेज एंड अपडेट। आपको नॉलेज लेना है, निरंतर नॉलेज लेना है। नॉलेज एक ऐसी शक्ति है जो आपको हौसला देती है, उम्मीद देती है और हर परिस्थिति से मुकाबला करने की ताकत देती है। तो आपको नॉलेज अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज जीवन भर लेना पड़ेगा। आपको नॉलेज लेने में कहीं कमी नहीं करना है। अब हम नॉलेज किसके ऊपर लें, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए, सर्विस का स्ट्रक्चर बना लीजिए कि कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस को कैसे अपडेट करना है, कैसे कस्टमर को आप हैप्पी फील कराएंगे। इसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट के तरफ बढ़ना है। डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप अपनी संस्था का, अपने नॉलेज का, अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का, यह सारा स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और प्रोडक्शन, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको विचार करना है, आपको इनोवेट करना है, नॉलेज लेके अपडेट करना है। अगर ये सारा चीज़ स्ट्रांग हो जाता है 100% मैं बोलूंगा आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा जाता है जो व्यक्ति जिम्मेदारी की ताज पहनता है, परमात्मा उसका सेवक बन जाता है। अगर आप किसी चीज का जिम्मेदारी लेके उसको कर देते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना जिम्मेदारी के कोई भी महान कार्य आज तक नहीं हुआ है। महान कार्य तो दूर की बात है, आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते आप अगर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो यहां पे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपनी कंपनी का, अपने डिपार्टमेंट का, स्टाफ का, प्रोडक्ट सर्विसेज का। अपने गुडविल बनाने की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा जिसमें आप सफल हो पाएंगे। आप सफलता की डगर पे, सफलता की रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा इंटरप्रेन्योर स्किल का तीसरा पॉइंट, मैनेज एंड लीड। आपको मैनेज करने आना चाहिए, आपको मैनेजिंग क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है। एंड ऑल्सो लीड द फील्ड। लीडिंग का क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। वो चीजें डेवलप करना है जिसमें आप लीड द फील्ड, फील्ड को लीड कर सको, अपने कंपनी या डिपार्टमेंट को लीड कर सको, कस्टमर को लीड कर सको, अपने स्टाफ को लीड कर सको, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीड कर सको, अपने डीलर को लीड कर सको, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को लीड कर सको। वो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप की क्वालिटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अंदर मैनेज और लीडिंग की क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपका संबंध, व्यवहार, सारा चीजें डेवलप हो जाएगा। जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा आपका व्यापार रहेगा। तो लीडिंग और मैनेजमेंट की क्वालिटी आपको सीखना है, डेवलप करते रहना है और अपने व्यापार में इंप्लीमेंट करते रहना है। और हमारा इंटरप्रेन्योर स्किल का चौथा पॉइंट है एचआर। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस। आपको हायर करना आना चाहिए, फायर करना आना चाहिए, काम को डेलीगेट करना आना चाहिए, काम लोगों को कराने आना चाहिए। आपको यस बोलने आना चाहिए, आपको नो बोलने आना चाहिए। कहां पे आपको यस बोलना है, कहां पे आपको नो बोलना है, ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करना है अपने अंदर। आपको ह्यूमन का जो भावना है, ह्यूमन का जो विचार है, एक आम आदमी का जो जिंदगी में विचार आ रहे हैं, आम आदमी का जो अनुभव है, आम आदमी का जो स्ट्रेंथ है, नीड है, वांट है, वो सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगा के निर्णय लेना पड़ेगा। अपने अंदर एचआर की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरप्रेन्योर स्किल का पांचवा पॉइंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, मार्केटिंग स्किल को बिजनेस का बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी है। आपका जितना ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रांग होगा उतना बड़ा धंधा बढ़ जाएगा। आपके अंदर मार्केटिंग पावर भी होना चाहिए। मार्केटिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है,
आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना ही काफ़ी नहीं है, उसको सेल करना भी इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता, जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते, जब तक आपके प्रोडक्ट से लोगों का नीड फुलफिल नहीं हो पाता, जब तक आपके प्रोडक्ट से लोग हैप्पी नहीं हो पाते, तब तक आप सफल व्यापारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मार्केटिंग स्किल जरूरी नहीं है, अनिवार्य है मार्केटिंग स्किल आपके लिए। अपने अंदर मार्केटिंग स्किल डेवलप करिए और आगे बढ़िए लाइफ। उसके बाद हमारा 6वां नंबर का पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, कम्युनिकेशन मतलब बात करने का जो तरीका है, बात करने में जो वर्ड का सिलेक्शन है वो कैसा है, कहां पे आपको धीरे बोलना है, कहां पे आपको जोर से बोलना है, कहां पे आपको रिलेशनशिप रिलेटेड वर्ड का यूज करना है, कैसे आपको क्लोज करना है, कैसे आपको हार्ट बीट से जोड़ना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ही वो ऐसा पावर है जिसमें आप कस्टमर को, एम्प्लॉय को, हर व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, हर व्यक्ति से काम करा सकते हैं, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्योंकि लोग पहले प्रोडक्ट को नहीं देखते, आपको देखते हैं, आपकी स्किल को, आपके बिहेवियर को देखते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो पावर है, इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए और आपके अंदर अनिवार्य रूप से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए। और इंटरप्रेन्योर स्किल का 7वां नंबर का पॉइंट जो मेरा हार्ट फेवरेट है, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में 3 ऐसे गुरु मंत्र मैं बता रहा हूं जिसमें आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, कहीं वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले पता लगाइए कि आपका टाइम कहां इन्वेस्ट हो रहा है, दूसरा है आपका टाइम क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, और आपका तीसरा पॉइंट है आपका टाइम कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। ये 3 चीज पता लगाइए, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टाइम को सही जगह पे यूज करना है, आपको सही काम में यूज करना है। आप टाइम को यूज क्यों कर रहे हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम का यूज कैसे करेंगे ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और आप सही समय में सही काम कर पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद इंटरप्रेनर का 8वां नंबर का पॉइंट, चैलेंजेस फेस इन सॉल्वर। आपको चैलेंज फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली। आपके पास किसी प्रकार का कोई भी चैलेंजेस आ सकता है, उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें आपके पास अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम। तो सारे प्रॉब्लम को पहले ही एनालाइज करके लिस्ट बना लीजिए सभी विभाग का कि किस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास आने वाला है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आना कॉमन चीज है, पर उस प्रॉब्लम को आप किस लेवल में सॉल्व करते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आप स्मार्ट तरीके से करते हैं कि हार्ड तरीके से। प्रॉब्लम 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, एक सॉफ्ट तरीके से और दूसरा हार्ड तरीके से। हार्ड तरीके से करेंगे तो सभी को प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्ट तरीके से करेंगे तो लोग खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, सामने वाला का भी लॉस नहीं होगा, आपका भी लॉस नहीं होगा। बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे ये स्किल है, हर व्यक्ति नहीं निकाल पाता। बहुत सारे लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, छोटा छोटा स्टेप ले लेते हैं जिसमें कंपनी का गुडविल और अदर चीज का नुकसान होने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, वो भी सॉफ्ट तरीके से, तभी आप लक्ष्य तक अपना पहुंच पाएंगे और इंटरप्राइजेस खड़ा कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं इंटरप्रेन्योर स्किल का 9वां नंबर का स्किल सेट, रिस्क कैपेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए और सही समय पे निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। ये 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप दूसरे के अनुभवों से भी सीख सकते हैं और अपने अनुभव का एनालिसिस करके भी सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर रिस्क उठाने की पावर है, अपने अंदर रिस्क उठाने की ताकत है, तो 100% मैं बोलूंगा कि आप इंटरप्रेनर की श्रेणी में आ सकते हैं। और सेकेंड थिंग, डिसीजन मेकर। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें आपको क्विक और फास्ट डिसीजन लेना होता है। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर है तो आप इंटरप्रेनर बन सकते हैं। अब मैं बात करूंगा रिस्क कैपेबिलिटी की, तो रिस्क किस चीज का लेना है, तो सबसे पहले जो कैपिटल पूंजी लगाए हैं जिसमें मशीन इक्विपमेंट और अदर चीजें स्टेबल किए हैं, उसका एक रिस्क लगेगा। दूसरा आपका गुडविल,
आपकी गुडविल का रिस्क है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका गुडविल बन जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, मार्केट में खराब मैसेज जा रहा है, या आप अपने बिजनेस को स्पेंड नहीं कर पाए, आपको बंद करना पड़ेगा, तो गुडविल का रिस्क हो गया। इसके साथ जो टाइम आप लगाते हैं इंटरप्राइजेस को खड़ा करने के लिए, उसका रिस्क हो गया। अपने लाइफ का भी रिस्क उठाते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े एडजस्टमेंट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना बिजनेस को आगे लीड करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसका भी आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। समय दोबारा नहीं आएगा। जो समय आपको मिला है उसका सही उपयोग करना पड़ेगा, जिससे आप एक अच्छा सा इंटरप्राइजेस खड़ा कर पाए। और दोस्तों लास्ट है इंटरप्रेन्योर स्किल का 10वां नंबर का स्किल, दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपको लाइफ टाइम करना है। आपका मेन पावर कंप्लीट होने के बाद, स्टाफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, उनको वर्क डेलीगेट करने के बाद, यह काम आपको लाइफ टाइम करते रहना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, मैं बात करूंगा HR डेवलपमेंट का, डिपार्टमेंट डेवलप का, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ग्रोथ का, कॉस्ट का, मार्जिन का, प्रॉफिट का और इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको लगातार इसमें अपडेट करना पड़ेगा, लगातार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो उसको भी आप सामना कर सकते हैं। कस्टमर की बात करो तो उनको भी एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्टाफ को भी हैप्पी फील करा सकते हैं। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक टीम बैठा देना चाहिए, जिसमें आपको ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत सारे इंटरप्राइजेस धड़ाधड़ ग्रोथ करते जाते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट एक साल में ही 70% 80% ग्रोथ पे ऑर्गेनाइजेशन चला गया। तो उसका ग्रोथ करने का कारण केवल यही रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तगड़ी है, उनके पास प्लानिंग तगड़ा है, उनके पास सारा चीज का सेटअप में इनोवेशन है। इसी कारण वो 70% 80% 100 से भी ज्यादा परसेंट क्रॉस कर जाते हैं लोग ग्रोथ करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 10 पॉइंट मैं आपको बताऊं इंटरप्रेन्योर स्किल का नींव का पत्थर है। अगर इस को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए तो 100% आप एक बढ़िया इंटरप्राइजेस खड़ा कर पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, सफल आदमी बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपका जन्म ही सफल व्यक्ति बनने के लिए हो जाएगा। दोस्तों ये 10 पॉइंट को आप जरूर इंप्लीमेंट करिए। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर है तो ये 10 पॉइंट आपके बिजनेस के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। और दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना संपूर्ण विकास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।